ये बात तो और किसी पे वाज़ेह थी कि जो उनके खिलाफ फैसले हुए थे वो इंसाफ पर मबनी नहीं थे, और उस वक्त के जितने इंडिपेंडेंट माइंड के वकील थे वो ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हो रही है। और फिर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी जिस बरहाना तरीके से नवाज शरीफ के खिलाफ काम कर रही थी और जुडिशरी और नैब वगैरह को इस्तेमाल कर रही थी, तो वो भी किसी से ढका छुपा नहीं था। तो ये नहीं है कि कोई नवाज शरीफ या शरीफ खानदान के लोग फरिश्ता हैं, लेकिन ये बात हर एक पे वाज़ेह हो चुकी थी, बिलखुसूस फिर जज अरशद मलिक की वीडियोस और ऑडियोज सामने आने के बाद कि जी उनके साथ ज्यादती हुई है। और मेरे ख्याल में अब तो उस सेटअप का हिस्सा रहने वाले लोग भी ये तस्लीम करते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है। अब ये एक हद तक तो तलाफी हो गई, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे अदालती निज़ाम में और हमारे कानूनी निज़ाम में क़ज़फ़ का भी कोई कानून होना चाहिए। मसलन वो जिन जजेस ने नवाज शरीफ को ये सजाएं दिलवा दी, उनके नतीजे में पूरे मुल्क का सियासी निज़ाम तलपट हो गया। उसके नतीजे में नवाज शरीफ बीमारी के आलम में अपनी बीवी की तीमारदारी नहीं कर सके और उनके साथ नहीं रह सके। वो बदनाम हुए, वो जेलों में गए, तो क्या उन लोगों से कुछ नहीं पूछा जाएगा जिन्होंने ये फैसले किए थे या जो JIT बनाई थी? तो मेरे ख्याल में हमारे कानून में इस तरह की कोई गुंजाइश होनी चाहिए कि जो गलत इल्जाम लगाए तो उनको भी फिर सजा मिले अगर वो साबित ना कर सके, और जो जजेस इस तरीके से फैसले देते हैं और इस्तेमाल होते हैं तो उनके लिए भी सजा का कोई तरीका तो होना चाहिए ना। और दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ वही सलूक हो रहा हो जो कि 2018 में PTI के साथ हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल में नवाज शरीफ और इमरान खान के केसेस में कोई ममासलत नहीं है। हो सकता है कि अंजाम में ममासलत हो, लेकिन नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस बनाए गए थे उसकी इतनी ठोस बुनियादें नहीं थी जितनी कि इमरान खान साहब के खिलाफ बनाई गई हैं। और फिर इमरान खान साहब तो अभी तक अदलिया के भी लाट लेते। नवाज शरीफ को किसी चीफ जस्टिस ने जिसने वो चंद रोज पहले उसी चीफ जस्टिस की हुक्म अदूली की हो इस्लामाबाद धरने की शक्ल में, लेकिन चीफ जस्टिस उनको सामने आके उसे कहे कि गुड टू सी यू, और फिर पुलिस को ऑर्डर दे दे कि जी आप इनको इस तरह की गाड़ी दे दे और इस तरह की रिहाइश दे दे और इन लोगों को मिलने दे दे। तो ये जो केसेस है वो साइबर का केस हो, इमरान खान का अपना बनाया हुआ है, वो तोशाखाना का केस हो, इमरान खान का अपना बनाया हुआ है, वो इद्दत वगैरह का केस हो, इमरान खान का अपना बनाया हुआ है। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल में दोनों को एक तराजू से दो तोलना और दोनों को एक पलड़े में रखना वो मुनासिब नहीं है। अच्छा, लेकिन सर ये अवामी राय पाई जा रही है और अमूमी राय यही है, इसीलिए मेरा ख्याल है सुहेल साहब भी, भट्टी साहब ने भी ये मवाजना किया। बट ये बताएं ना, इसको आप क्या समझते हैं, फिर सियासी फ़ायदे के तौर पर लेगी या फिर अवाम में भी ये सेंस है या वो भी इसको इतना समझते हैं कि मवाजना ना करें और फ़ायदा होगा? नहीं, अवाम को तो इतना हमने खल्क़ मोहब्बत का शिकार बना दिया है। मसलन हम मीडिया वाले दिन रात इन केसेस पे बोलते हैं, लेकिन एजुकेट तो नहीं करते ना, हम तो अपना अपना बलास निकालते हैं। तो अब आम आदमी से आप पूछे तो वो साइबर केस की संगीनी को नहीं समझता। इसी तरह आम आदमी से आप पूछें तो वो इस चीज से आज तक वो हम उनको नहीं समझा सके हैं कि जी नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऊपर से जज बैठा के या खुद फैसला दे के नवाज शरीफ के 2 अपीलों के हक को छीना था। तो और फिर पिछले सालों में एस्टेब्लिशमेंट ने अदलिया, मीडिया और नैब वगैरह को साथ मिला के उनके खिलाफ जितना प्रोपेगेंडा किया है बाकी सियासतदानों के खिलाफ, तो उस वजह से भी आवाम तो इतनी जल्दी बात को समझते नहीं है। तो अवामी सतह पे ऐसा नहीं होगा कि इस फैसले से नवाज शरीफ का वोट बढ़ जाएगा और इमरान खान का वोट कम हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता इस लिहाज से सियासी फायदा नवाज शरीफ को होगा कि उनके लिए इलेक्शन लड़ने का रास्ता हमवार हो जाएगा।